जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर अपने पार्टनर की करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी हालत है उनकी आपके बिना, जिनकी बात हो रही है, जिनकी बात नहीं हो रही, जो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। ठीक है गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीए, बी है। देखते हैं उनकी छिपी हुई भावनाएं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीए, बीएफ, डिवोर्स, सभी के लिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द मून, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। हमें ऐसा लग रहा है जिनका रिलेशन है, कुछ यहाँ पे मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे एज डिफरेंस इशू है। एज में आपके पार्टनर आपसे बड़े हो सकते हैं और किसी किसी के पार्टनर छोटे हो सकते हैं। और हो सकता है शुरू से रिश्ता ऐसा रहा है, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, अपना दिमाग ज्यादा लगाना, दिखाना ऐसे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं। ओवर थिंकिंग करने वाले, ज्यादा सोचने वाले, बहुत दिमाग लगाने वाले, दिमाग से रिश्ता चलाने वाले। हमें ऐसा लगता है इस रिश्ते में एक्शन की कमी रही है। आपके पार्टनर जितना दिखाते हैं उतना करते नहीं। बहुत दूर तक का सोचने वाले हैं, बहुत सोच समझ के फैसला लेने वाले। ऐसा नहीं कि आपने कहा और उन्होंने एकदम डिसीजन ले लिया। नहीं, ये दूर तक का सोचने वाले, बहुत सोच समझ के प्लानिंग करने वाले। थोड़े गुस्सेल टाइप के हो सकते हैं, जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, इनकी डिजायर बहुत हो सकती है। और एक्शन लेने के बारे में ही आपने इनसे बात की होगी कि मुझे को एक्शन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, शादी का प्रपोजल चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर एज में बड़े हैं, इन पे कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो ये अपने परिवार के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और ऐसा भी हमें लग रहा है कि इनका परिवार है तो अपने परिवार के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कुछ की कंडीशन ऐसी है, जिम्मेदारियों के तले ये फंसे हुए हैं। जिम्मेदारियां निभाना है मुझे, मेरे सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है ये ट्रेवल करके कहीं जाएं, सोच तो बहुत ऐसे ही रहे। इनके दिल में प्यार है आपके लिए, इमोशंस है, केयर है, लेकिन फिर भी ये भाग रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। ये शायद आपको अपना प्यार नहीं दिखाना चाहते, अपनी केयर आपको दिखाना नहीं चाहते और इस सच्चाई से भाग रहे हैं।
आप इनकी डिजायर हो सकते हैं, आप इनका सपना है, लेकिन ये आपको पा नहीं पाए। कोशिश इन्होंने बहुत की आपके साथ जीने की, आपके साथ मरने की, आपके साथ घूमने फिरने की। बहुत सपने हैं इनके आपके साथ, लेकिन इनको पूरा नहीं कर पाए। और ये अभी ऐसी स्थिति में बहुत बुरे फंसे हुए, ना ही आगे बढ़ पा रहे, ना ही पीछे हट पा रहे। आगे बढ़ नहीं पा रहे, पीछे हटने इनकी बस की नहीं। कोई कोई यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पर। हो सकता है आपको छोड़ के इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी कर ली हो अपने घर वालों के कहने पर, या फिर शादी की बात चल रही है इनकी और उस शादी से ये खुश नहीं है। हो सकता है प्रेशर में आके इन्होंने शादी की हो, या फिर करने वाले हैं, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है इनको आपको खो देने का, आपको छोड़ देने का। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली हैं, आपसे कांटेक्ट खत्म कर दिया, आपसे बात नहीं हो रही है। इन्होंने आपसे झूठ बोला है, चीटिंग की, धोखा दिया है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा कमेंट में से भागते रहे। आप इनसे कमेंट में चाहते हैं और ये उससे भाग रहे हैं। आपके सवालों का जवाब इनके पास नहीं है और इसीलिए भाग रहे हैं, आपके पास नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे कमिटमेंट की बात करेंगे, जो कि इनके पास जवाब है नहीं। और हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ गए तो उसी से शादी करना चाहते हैं, या इनके घर वाले चाहते हैं वो थर्ड पार्टी से शादी करनी, या हो सकता है रोमांटिक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, तो उससे शादी के सपने देख रहे हैं, उससे करना चाहते हो। और आपसे झूठ बोला इन्होंने, आपको धोखा दिया, चीटिंग की। किसी किसी का रिश्ता देखो 3 साल पुराना है, किसी का 5 साल पुराना है, किसी का 7 साल पुराना हो सकता है, किसी का 4 साल पुराना है। और रिलेशनशिप होने के बावजूद इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी कर ली है, या फिर करने वाली, इंगेज हो सकते हैं कोई कोई। यहाँ पे सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। ठीक है, आप अपनी एनर्जी में ऐसे हैं कि हो सकता है आपने इनका वेट कर करके आप आगे बढ़ गए हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ डिफेंड हो गए हैं, तो ये आपकी तरफ अब अट्रैक्टिव हो रहे हैं। थर्ड पार्टी में जाके इनको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, इनको रिग्रेट हो रहा है। किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में, प्रे भी कर रहे हैं। हो सकता है इनके घर में कोई काम भी चल रहा है, मंदिर में कहीं जाते हो ये पूजा पाठ करने, कोई मस्जिद में भी जाता, गुरुद्वारे में जाता, हो सकता है उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन ये आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, कुछ तो ऐसा है जो हासिल करना चाहते हैं। इन्होंने एक टाइम पे आके आपको पा लिया था, जीत लिया था, लेकिन खुद ही इन्होंने मूव ऑन किया। ये खुद ही इस रिश्ते से भाग रहे थे, इन्होंने खुद ही इस रिश्ते को खत्म किया, खुद ही मूव ऑन किया है। आपको ये समझ नहीं पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ये आपके साथ माइंड गेम खेलते रहे और आप इनके प्यार को प्यार समझते रहे, इनके झूठ को भी आप सच समझते रहे। ये कंफ्यूज हैं पूरी तरह से, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इनकी लाइफ में ऐसे, जो इनको भड़काते हैं आपके प्रति, कुछ अच्छा कहते हैं तो कुछ बुरा कहते हैं। किसी किसी की लाइफ में मदर इश्यू है। ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, ये सोचते तो बहुत कुछ है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन सोचकर फिर वहीं रह जाते हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, या हो सकता है थर्ड पार्टी के ही बारे में सोच रहे हैं। कोई कोई यहाँ पे शादीशुदा हो सकता है, तो उसके साथ ये और ज्यादा रिश्ता गहरा बनाना चाहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है किसी किसी का। यहाँ पर कोई शादीशुदा से भी डील कर रहा है।
ये आपको पाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोच के बहुत ज़्यादा फिर वहीं आ जाती है, इनकी लो वाइब्रेशन में पहुंच जाते हैं। फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये छोटा सा कप ऑफर करना चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी है जिससे शादी करना चाहते हैं, उसके साथ घर बसाना चाहते हैं, उसके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं, उसके साथ फ्लर्ट भी करना चाहते हैं और आपको वो पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पा लिया था आपको और फिर इन्होंने खुद ही मूव ऑन आपसे किया है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको चेंज नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़ गए हैं, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, आजकल इनके पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, इनके बारे में सोच नहीं रहे हैं। हो सकता है आप कहीं शादी के बारे में सोच रहे हैं, किसी और से शादी की करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है आपके बारे में कि आप आगे बढ़ गए हैं, अब आपको इनकी नहीं पड़ी हुई है, आपने भी कहीं ना कहीं इन्हें छोड़ दिया है। अब आप इनके पीछे नहीं जाते, इनसे आगे निकल चुके हैं। आपको जितना फाइनेंशियल लॉस होना था हो गया, इमोशनल लॉस बहुत किया इन्होंने, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है और कहीं ना कहीं शुरू से ही रिश्ते से भाग रहे थे, आप इनको शायद समझ नहीं पाए। कोई कोई यहाँ पे मैरिड है और अनमैरिड से डील कर रहे हैं और कुछ अनमैरिड है जो मैरिड से डील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे सच्चाई छुपाई है कि मैं मैरिड हूँ, बाद में आपको पता चला है और उसके बाद इन्होंने मूव ऑन कर लिया आपसे, या फिर आप ही ने खुद किया है। मूव ऑन तो इन्होंने किया है, करने की कोशिश की इन्होंने बहुत कि मैं मूव ऑन कर लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ये बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है इनके दिलो दिमाग में मनी माइंड ज्यादा चल रही है, मनी होना चाहिए, हमेशा पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी देना और आपके लिए इतना ओवर पॉजिटिव हो जाना कि आपको टेंशन पैदा कर देना। आप इनकी कहीं ना कहीं विश है, ये थर्ड पार्टी में भी हैं और आप देखो थर्ड पार्टी में जो लोग हैं कोई मैरिड है, ठीक है। आप इनकी विश है, चाहते हैं कि फिर से इस रिश्ते में फूल खिले, बाहर आ जाए, इमोशंस आपके दिल में जाग जाए, पहले वाली सारी बातें हो जाएं। ये मिलना चाहते हैं। इस रिश्ते में बैलेंस की कमी नहीं है, आपके पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाए। इन्होंने सोचा कि दोनों को लेके चलेंगे, थर्ड पार्टी को भी और आपको भी, ना तो ये आपको छोड़ेंगे ना थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनका सच आपके सामने आ गया और आपने इनसे कमिटमेंट मांगा, ये मुकर गए। इन्होंने बहाना बना दिया और ये पतली गली से निकल लिए। इनको लगा कि मैं मूव ऑन कर लूंगा और उससे भूल जाऊंगा, मेरी लाइफ बहुत स्टेबल चलेगी, बहुत हैप्पी रहूंगा, बहुत खुश रहूंगा उसके साथ में। और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है तो फिर ये रिग्रेट किस बात का है? रिग्रेट इस बात का है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है, चीटिंग की है आपके साथ, धोखा दिया है आपको, सच कभी नहीं बताया, जो सच था वो आपको कभी नहीं बताया। आप इनके झूठ पर भरोसा करते रहे, बिलीव करते रहे कि मेरा पार्टनर बिल्कुल सच्चा है, देवता है, देवी है, वो कभी मेरे से झूठ नहीं बोल सकता, मुझे धोखा नहीं दे सकता। आपने इनको बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है और हो सकता है ये चोरी चुपके थर्ड पार्टी से मिलते रहे, इधर आपसे भी मिलते रहे, उधर से उससे भी मिलते रहे और आपको कभी इन्होंने सच नहीं बताया। आपको ऐसा दिखाते रहे कि मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव हूँ, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मतलब मीठी मीठी बातें करें।
और बैलेंस करते रहना चुपके चुपके। ये कहीं दूर जाना चाहते हैं अपनी फैमिली को लेकर, जजमेंट चाहते हैं। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, किसी किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। इनके दिल में इमोशंस तो हैं आपके लिए। अब ये एनर्जी किसकी है पता नहीं। कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड। शादी करके ये कहीं दूर जाना चाहते हैं अपनी फैमिली को लेके, जहाँ पीस और शांति हो। कहीं ना कहीं जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, वहां से रिवर्स चाहते हैं, रिश्ते को फिर से जीवित करना चाहते हैं, फिर से ठीक करना चाहते हैं। ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मेरा रिश्ता फिर से बेटर हो जाए, पहले जैसा हो जाए। और ये आपकी विश है, आप इनकी विश हो सकते हैं, या आप इनकी विश हैं, या फिर ये आपकी विश हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन निकल के आया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल के आया। किसी किसी के पार्टनर बहुत सीरियस हैं और किसी किसी के माइंड गेम खेल रहे हैं। कुछ ये लालची भी हो सकते हैं, पैसे का लालच हो इनको, किसी का पैसा देख के उसकी तरफ अट्रैक्टिव हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। आप खूबसूरत हो सकते हैं, ये अपने सुख से सुखी नहीं है, इनको और चाहिए नेम फेम दिखाने वाले कि मेरे पास कितना पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। ऐसे भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जो वो उसमें जीते हैं ना, कहते हैं कि क्या ही कहते, समझ में नहीं आता, दिखावा की जिंदगी। कुछ लोग ऐसे हैं। तो देखो, पास्ट में इन्होंने जो कुछ किया है, थर्ड पार्टी को लेकर मूव ऑन किया है आपसे, झूठ बोला है, फरेब किया है, धोखा दिया है, तो धीरे धीरे करके इनकी अवेकनिंग हो रही है। इन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है, उसका एहसास हो रहा है कि मैंने झूठ बोला है, धोखा दिया है उसको। तो कहीं ना कहीं इनको कनेक्शन फील होता है सोलमेट का, अंदर ही अंदर। ये बता नहीं पाती, ये बताएंगे किस मुंह से कि थर्ड पार्टी में अपनी मर्जी से गए, थर्ड पार्टी को लेके अपनी मर्जी से आए। आपका रिश्ता इन्होंने खुद खराब किया है, खुद ही आपको नो कांटेक्ट में डाला, खुद ही ये इन्होंने मूव ऑन किया है, आपको अकेले तनहा छोड़ा है। तो किस मुंह से ये आपसे कह सकते हैं? अगर ये आज भी आपके पास आएंगे तो आज भी आप इनसे कहेंगे कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में, तो आज भी ये इनके पास आपके सवाल का जवाब नहीं होगा कि ये आपको क्या जवाब दो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अपने दिल में अपने प्यार को दबा के बैठे हैं। आप जानना चाहते हैं ना इनकी करंट फीलिंग क्या है? इनके दिल में प्यार होने के बावजूद ही कंफ्यूज है कि मैं सच में उससे प्यार करता भी हूं या नहीं करता, मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ओवर थिंकिंग। दिल कुछ कहता है, इनका दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है कि वो तेरा ट्रू लव है, दिमाग कहता है कि नहीं, वो ट्रू लव नहीं हो सकता। लेकिन दिल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आपसे दिल से कनेक्ट है। ये चाह कर भी भाग नहीं सकते आपसे। अगर इन्होंने शादी भी कर ली है किसी और से, तब भी ये वहां खुश नहीं है। अंदर ही अंदर इनकी आत्मा इनको धिक्कार रही है कि तूने गलत किया है, किसी के साथ धोखा दिया है, किसी को चीटिंग किया है, और किसी और के धोखा देकर कैसे चैन से जी सकता है, कैसे सुकून की नींद सो सकता है। तो ये है इनकी फीलिंग आपके लिए। ये चाहते हैं कि आपके पास जाएं, आपसे मिलें, कुछ क्लियरिटी दें, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि मैं किस मुंह से उसकी तरफ जाऊं। अब इनको उम्मीद ये हो रही है कि आप इनकी तरफ आगे बढ़े, आप ही इन्हें कोई कॉल मैसेज करें, आप इनके लिए कोई एक्शन लें। ठीक है, लेकिन ये पीस और शांति चाहते हैं। किसी को छोड़कर बाद में पछतावा करना, रिग्रेट करना, फिर न्यू बिगनिंग करना, ये क्या मतलब रह जाता है? करने से पहले सोचना चाहिए ना कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं
क्यों दे रहे हैं? अंजाम तो सबको भुगतना होता है, इनको भी पड़ेगा, कर्मा तो मिलेगा कहीं ना कहीं। ये पैसे में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली इनकी लाइफ में है। ये कितना भी कुछ कर ले, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है और वो इतनी आसानी से जाने वाली है नहीं। ठीक है, इनके कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आई मिस यू, आपके साथ ये हैप्पी फील करते हैं, आपको देखना चाहते हैं। फ्लर्टी टाइप के हैं आपके पार्टनर, रोमांस करना चाहते हैं, आपके लिए लव फील करते हैं। आई लव यू बोलना चाहते हैं। ये हैं कुछ इनके हैंड राइटिंग मैसेज। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।